अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका ईरान की जंगबंदी के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जबरदस्त सिफारतकारी के चर्चे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को इस्लामाबाद में शेड्यूल है, जिसके लिए ईरान और अमेरिका के वफूद इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान की फील्ड मार्शल से मुलाकात में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने तमाम फरीकैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुजाहरा रखने पर जोर दिया है। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद क्या सीज फायर मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील होगा? अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात के साथ फिर धमकी दी है कि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो ईरान पर हमले पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। दूसरी जानिब इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। ईरानी सदर ने लबनान पर इसराइली जाहरियत की सख्त मजम्मत की है। क्या इसराइल की लबनान पर जाहरियत सीज फायर को सबूताज करने की साजिश तो नहीं है? क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग से महफूज हो गई है? क्या 15 दिनों की जंगबंदी के बाद फिर जंग होगी? दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी 10 अप्रैल का एहतजाज मुलतवी कर दिया है। क्या हुकूमत और PTI के दरमियान कोई मफाहमत का रास्ता निकल सकता है? सुपर पावर की सुलह करवाने वाला पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल से छुटकारा कब पाएगा? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, अरबाब खिज़र हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और नताशा दौलताना साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो यही बात करना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, यकीनी तौर पर आपने भी इन्हीं की नज़ाकत को समझते हुए जलसा मुलतवी किया है। क्या देखते हैं पाकिस्तान का जो सालिसी किरदार है, क्या इसके समरात बहुत जल्द मुतवक्के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की सेंटर स्टेज पर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर बाज ऐसे लोग, बाज ऐसे अनासिर हों जिनकी वजह से ये सारा गंद हुआ हो और वो आज भी बीच में हो, तो वो जरा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। नेतन्याहू ने क्या 1-2 महीने पहले उसने कहा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से डोनाल्ड ट्रंप को राजी किया था, और वो पिछले 40 साल से ये चाहते थे कि ईरान पे अटैक हो, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से राजी किया था कि ये अटैक करे। उन्होंने पहल कर दी। अब जो 10 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि बातचीत होगी, उन 10 पॉइंट में से एक पॉइंट ये था कि आपने लेबनान के को इंक्लूड करना है और उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करना, या पीस डील में वो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, जिसको इजराइल ने ऑलरेडी वो कर दिया है, इनकारी कर दिया है। मतलब वो उस पर अटैक किए जा रहे हैं। अब मैं सुनने में आया, मुझे नहीं पता, मैं एक आजकल कुछ समझ भी नहीं आती, एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि जी ईरान प्रॉब्ली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद कर रहा है बिकॉज ऑफ ये इजराइल की वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अमेरिका की हमेशा से कोशिश ये थी, और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन रखना चाहते हैं और अपने काबू में रखना चाहते हैं, जबकि ईरान के जो 10 पॉइंट्स है उसमें ये है कि ये यमन और ईरान के दरमियान में होगा, और ये $2 मिलियन पर वेसल चार्ज किया करेंगे, जो कि दोनों के दरमियान में 50-50 डिवाइड होगा, एंड प्लस ये ईरान की जेर निगरानी ये सब कुछ होगा। ठीक है। और इसके अलावा बाकी कोई बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जब, और अच्छा, उसमें फिर ईरान को कंपनसेशन की बात की है, ईरान के ऊपर से सारे जो उसके ऊपर लगाए हुए थे इक़्तिसादी तौर पे, जो क्या कह सकते हो उसे, कि भाई आप ये नहीं बेच सकते, वो नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, वो सारी चीजें उन्होंने कहा कि आप हमें खत्म करेंगे। अच्छा, जब इन सारी चीजों को सामने रखें और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी को सामने रखें, और उसके पीछे जो गन करने वाले 2 हैं, एक्चुअली लोग एक समझते हैं लेकिन मैं 2 समझता हूँ, एक इजराइल, दूसरा इंडिया। बिल्कुल ठीक। तो इनको जब हम सामने रख के देखें तो मुझे बात दफा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बर्दाश्त कर सकेगा, और अगर इस चीजों पे उसने कर लिया तो फिर वो जो मर्जी कहे, दुनिया ये कहेगी कि देखिए, इस पूरे उससे
इस पीस डील से एक चीज सामने आ रही है कि ईरान एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने उभर रही है। उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो कामयाब हो रही है, और जबकि यूएस की स्ट्रैटेजी, इजराइल की स्ट्रैटेजी नाकाम हो रही है। तो वहां पे ये दुनिया के दो सबसे ताकतवर ममालिक जो हैं, जिन्होंने मिलकर अटैक किया था, वो एक किस्म का शिकस्त खा रहे हैं। सो इस चीज को थोड़ा सा हजम करना उनके लिए, आई डोंट नो कितना वो आसान होगा, लेकिन as far as पाकिस्तान इज कंसर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत लेकिन सर पाकिस्तान के यही सर बात करना चाह रहा था कि शहबाज ट्वीट की जो गूंज है इस वक्त तो सारी दुनिया में है, स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां चली गई। तो सर मामला ये है कि सिफारतकारी तो हुकूमत ने बहुत अच्छी की, कहां मिलेगा सर आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर? इसमें कोई शक नहीं, मैं उसको कोई शक नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, उस गलती का देखें, जो उस गलती का जो एक हालांकि छोटी सी गलती है, लेकिन उस गलती के ऊपर आप फोर्ब्स वालों को देख ले, इंटरनेशनल मीडिया को देख ले, वो कर रहे हैं। वो जो शहबाज शरीफ साहब ने पहला ट्वीट किया था, जिसमें लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी पीएम। अब पाकिस्तानी पीएम का मतलब ये है कि ये ड्राफ्ट पाकिस्तान से नहीं निकला, ये किसी और मुल्क से निकल के आया था। और उसमें लेट्स से आप कहते हैं कि यार ये ड्राफ्ट हुमायूं के लिए, तो जैसे अभी आपने तारुफ कराया कि सेनेटर डॉक्टर हुमायूं वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अरबाब साहब जो हैं वो पीएमएलएन के, तो आप साथ साथ उनको बताते क्या, तो उससे ऐसा एक इंप्रेशन आया कि जैसे ये किसी और मुल्क से आया है और उनको कहा गया है आपने ये करना है, विच इज छोटी सी बात है, लेकिन बिल्कुल ठीक है सर। सर ये कहां से आया, अरबाब साहब से पूछ लेते हैं। अरबाब खिजर हयात साहब भी हमारे साथ हैं। अरबाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहां से आया ये ट्वीट? सर आपको देखें, एक तो चलें इस ट्वीट के हवाले से जो थोड़ा सवाल हो रहा है ये तो आप क्लियर करेंगे ही, वैसे भी सर ये जो ऑपोजिशन आपको मिल गई है सर इस वक्त, तो वो भी आपकी तारीफें कर रही है। कहां मिलेगी ऐसी ऑपोजिशन? आप उनको सपोर्ट नहीं करते लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रही है सर। देखिए कैरी साहब, इस वक्त जो है ना, तो पाकिस्तान को सिर्फ अपोजिशन की आप बात करें, पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है कि जो ऐसे ममालिक थे जो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, अब वो भी पाकिस्तान को जानने लगे हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो कि पाकिस्तान को अब ना जानता होगा। और इसका क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिनकी काविशों से आज पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान दुनिया भर में छाया हुआ है। जो अमेरिका के जो नायब प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ईरान के जो सेक्रेटरी खारजा आ रहे हैं, तो इससे तो देखिए ना, अब पाकिस्तान वो मुल्क बन गया है कि अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन लाएगा। पहले जो था ना, पहले इस तरह कभी नहीं हुआ था कि कोई मुल्क जो है वो इस तरह बड़ा इकदाम उठा सकता था, लेकिन आज पाकिस्तान ने ये इकदाम उठाया है। और ये इसी की वजह है कि पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन मुल्क रहा है। आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए अपोजिशन तो ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमने हमेशा अपोजिशन को साथ लेकर चलने का कहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, तब भी हमने उन्हें दावतें दी है कि आए मिलकर इस मुल्क को संवारते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तब भी हम इनको कहते हैं कि आए इस मुल्क को संवारते हैं। आज मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसने बिल्कुल ये अच्छा उन्होंने तारीफ की है पाकिस्तान की सफारती, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात की है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आप 10 दिन के अंदर एक जलसा कर ले। तो देखिए चलें सर, जलसा क्या कर लें सर? आपका तो ये नैरेटिव भी सामने आ रहा है कि आप कहते हैं कि ये 100 वर्ल्ड कप जीतने से बेहतर है ये सीज फायर। तो सर एक वर्ल्ड कप भी फिर बीच में जीतते हैं सर आप? देखिए ना, वर्ल्ड कप की बात अलग है, वो इमरान खान साहब ने, वो भी मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने अपने वक्त में जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन आज जो हमारी कामयाबियां है ये बिल्कुल 100 वर्ल्ड कप से ज्यादा है, क्योंकि हम जो है ना, हम इस दुनिया में अमन लाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं अपने हमसाय मुल्क अफगानिस्तान की बात करूंगा, उनके साथ भी हमारी एक जंग शुरू है और हम वहां भी अमन चाहते हैं, उसके बावजूद भी कि उन्होंने हमारे मुल्क पे उनकी सरजमीन इस्तेमाल दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन हम तब भी वहां भी अमन चाहते हैं, हम यहाँ भी अमन चाहते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया सर। वो ट्वीट की बात हुमायूं साहब ने की है, मैं जरा उसको भी क्लियर कर दूं कि आप अगर जब ट्वीट करते हैं तो उसको अगर आप उसमें कोई वो करते हैं, कोई कुछ ऐड करते हैं या एडिट करते हैं, तो जब आप उसको वो प्रेस करते हैं तो वो ड्राफ्ट पे चला जाता है। सर आजकल तो एआई से बनवा रहे हैं, तो एआई का टेक्स्ट भी ऊपर लिखा हुआ आ जाता है सर।
नहीं देखिए, आजकल तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दोबारा वो उसको एडिट कर रहे थे तो उस वजह से वहां पे वो ड्राफ्ट आ गया था और जल्दबाजी में वो अच्छा। ट्वीट हो गया पाकिस्तानी था। पीएम, वो ऐसी खुद कोई बात पाकिस्तानी नहीं है पीएम कि ये लिखेंगे। किसी और मुल्क से आया हो या किसी और के, अगर कोई और कहता है ना तो वो इस तरह की बातें नहीं होती है, फिर वो किसी दूसरे हिंदुस्तान के बिल्कुल इंतखाब ठीक, भी कर सेनेटर सकते साहब, थे, बस किसी दूसरे मुल्क के सेनेटर साहब से पूछ रहे थे। सेनेटर साहब वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई मसला नहीं जनाब। आप सुन लिया आपने सारी बात उनकी? देखिए, वो बिल्कुल सही कहते हैं, जब आप एडिट करते हैं ना तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, उसके ऊपर ये नहीं लिखा आता है कि ये ड्राफ्ट है, आगे सेमीकोलन करके और उसके बाद पाकिस्तानी ठीक पीएम। हो गया। अगर मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ मैं उसके आगे पाकिस्तानी पीएम कभी नहीं लिखूंगा, मैं उस चीज को ड्राफ्ट कर रहा हूँ, उस चीज के अंदर चेंजेस ला लूंगा। बिल्कुल सही। लेकिन बहरहाल ये इनकी सादगी है, नहीं, मैं ममता उनकी देखिए ना, सादगी वो को तो सलाम एक कर ऐसा देता हूँ। वक्त था कि देखिए सर ना, वो आपने फिर ना, जरूरी थी उस सर वक्त आपने के नून लिए, लीग तो की इस वजह से- कामयाबियों को भी कंट्रोवर्शियल कर देना सर, ये तरीका आता है सर आपको? नहीं नहीं, देखिए ना, मैंने ये कुछ नहीं बात कहा। ये मैं मोदी की देखिए, जो कामयाबी जहाँ नहीं है, ये क्रेडिट जाता पाकिस्तान की है, कामयाबी जहाँ है। क्रेडिट ये जाता है हमायूं वहाँ साहब की जाना कामयाबी चाहिए। है, अरबाज ये साहब आपकी हमारी तरफ आता हूं कामयाबी सर। है, अरबाज ये साहब जरा एक पूरी मिनट, एक पाकिस्तानी मिनट। कौम की कामयाबी है। जी जी, नहीं नहीं सर, वो तो हम मानते हैं सर, हमने तो तारीफ ही की है, बस वो ट्वीट के हवाले से बात करना चाह रहे थे। अच्छा, नताशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नताशा साहिबा, अब जो मामला बने हैं, पहले तो हमारे वजीर आजम साहब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए जो है नामजद करते थे, लेकिन अब तो यूं लगता है कि उस तरफ से इनको नामजद किया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब को नोबेल इनाम के लिए। अगर ऐसा किया गया तो सपोर्ट करेंगी? देखिए, इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक अच्छे स्टैंडिंग पे खड़ा है। पाकिस्तान ने इस वक़्त अपना जो अपनी एक लेवल है उसको बढ़ा दिया है। हम ये ज़रूर यहाँ पे मैं ये कहती चलूँ कि इस वक़्त हर मुल्क के नाम पे जो नाम है वो पाकिस्तान का नाम है। तो मेरे ख्याल में कि हमें यहाँ पर ये ज़रूर हमें इनकरेज करना चाहिए। ये बहुत खुश आइंद इक़दामात हैं जो हमारे मुल्क ने उठाए हैं और मैं इसको एक कलेक्टिव एफर्ट कहूँगी। तो हमें यहाँ पे फील्ड मार्शल की बहुत अनथक मेहनत है जिसके पीछे उन्होंने ये एक पीस मेकिंग का जो मीडिएशन शुरू की, तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, और मैं यहाँ पर ये भी कहती चलूँ कि बाकी जमातों को भी जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बिलावल साहब का नाम जरूर लूंगी, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके के साथ जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने अनथक मेहनत की और उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और उसी तरह जब आपने देखा कि पिछले साल जब इंडिया के साथ हमारी जंग छिड़ी थी, तो उसमें भी उसके बाद बिलावल साहब और उनकी एक डेलीगेशन गई थी जो कि नताशा साहिबा, कंट्रीज खान में साहब को भी गई यहाँ और पे आपने नहीं जाके भूलना, खान साहब की पार्टी ने भी जलसा मुलतवी कर दिया। देखें, अब अगर वो जलसे की बिना पर अगर आप कहते हैं तो ये तो मैं कहूंगी कि ये बहुत ही कोई छोटी सी बात है, बट दिस इज अ गुड एफर्ट फ्रॉम देयर पार्ट। हमें अब सबको पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना है। हमारा मुल्क इस वक्त जंग की सूरत हाल में, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ आप खित्ते में देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का और इजराइल का ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही थी जिसको कंट्रोल किया गया, जिसको पाकिस्तान ने एज ए पीस मेकर जो है वो अपना रोल अदा किया और बहुत अच्छे तरीके के साथ अदा किया है ये रोल। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ठीक, सेनेटर साहब, बड़ी सख्त तनकीद हो रही है, आपने ये जो जलसा मुलतवी किया है, क्या कुछ बैकडोर, कोई बर्फ पिघलने के भी इम्कानात हैं कि नहीं? देखिए, हम लोगों ने बगैर किसी कंडीशन के हम लोगों ने ये जलसा मुलतवी किया है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी जब फलाना प्रेसिडेंट आता है, फलाना आता है, तो आप लोग बीच में एहतजाज करते हो या जलसा करते हो या इस किस्म की चीज करते हो। पूरी दुनिया में ये होता है कि जब कोई भी सरबरा आ रहा हो तो बाज़ दफा उसके खिलाफ भी कर रहे होते हैं, वो वैसे भी कर रहे होते हैं। वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था। यहाँ पे पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन काइंड ऑफ जो पीस डील है उसके अंदर एज अ ब्रोकर या एज अ मेन सेंटर ऑफ क्या कह सकते हैं अट्रैक्शन था। तो इस जगह पे यहाँ पे हमें पाकिस्तान के साथ हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले साल मई में जब वो इंडिया के साथ हुआ था। हमें अभी अनकंडीशनली हम लोग वो किया था, हमने कोई ये नहीं किया था। जैसे जिस जमाने में जब हम लोगों ने ये फाटफ का बिल पास कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल वालों ने कहा था कि जी अगर
हमारे केसेस खत्म करोगे तो हम वोट देंगे, और इन लोगों ने एक्चुअली उसके खिलाफ वोट दिया था, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए था, किसी और तो हम वोट देंगे, और इन लोगों ने एक्चुअली उसके खिलाफ वोट दिया था, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए था, किसी और के लिए नहीं था। तो हम लोग अनकंडीशनल करते हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। हाँ, ये जरूर है, एक बात मैं बता देता हूं कि देखिए, आपकी जो एक्सटर्नल कामयाबियां अगर हो भी जाए ना, अगर आपका दिल मुतमईन ना हो, आपका इनर पीस ना हो, आप उस चीज को ज्यादा अरसे तक नहीं चला सकते हैं। और यही चीज है, अगर गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी समझ आ जाए कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीटीआई ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन लोगों ने ये अपना जलसा मुलतवी करवाया इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब इस जो इंटरनल पीस जो नहीं है, जिसको आप पॉलिटिकल पीस या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कह सकते हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी होगा कि आप अगर फर्ज करें, आप समझते हैं कि यार जो पीपल्स, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनको हम लोगों ने नहीं मिलाना, तो आप कम से कम दो लोगों को जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में और लीडर ऑफ अपोजिशन है उसमें, ये नेशनल असेंबली में, और दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के दोनों जो है वो प्रो डायलॉग हैं, दोनों के दोनों प्रो डायलॉग हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्पीचेस में भी कहा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ उनको इजाजत मिलनी चाहिए कि वो इमरान खान से मिले, और उसके बाद इसी तरीके से एक पीस विद इन पाकिस्तान भी आ जाए, पॉलिटिकल पीस आ जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद से चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। यही पूछ लेते हैं अरबाब साहब से। अरबाब साहब, क्या हर्ज है कि अगर एक छोटी मोटी मुलाकात करवाई जाए, मामला बेहतर किए जाएं, तो मुल्क में जो एक केओस की सिचुएशन है वो भी काफी हद तक सेटल हो जाए? इस पर आपके साथ बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफा फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब खिजर हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अरबाब साहब, हुज़ैफा साहब का एक हमने जो है वो स्टेटमेंट देखा कि जिसमें उनका कहना था कि आवाम तक जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है उसका इफेक्ट पहुंचते पहुंचते 15-16 दिन लग जाएंगे। तो सर, जब बढ़ाई हैं कीमतें तो वो तो फौरी यानी अगर तकलीफ देनी है तो फौरी रिलीफ देना है तो उसमें वक्त लगेगा। सर, ये क्यों? देखिए सलमान भाई, जहां तक मेरी इत्ला है तो मेरे ख्याल में कल तो जुम्मा है और हफ्ते के रोज पेट्रोल की कीमतों में कमी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऐलान करेंगे, वो हो जाएगी। अच्छा। और हुज़ैफा साहब का मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किस सेंस पे ये बयान दिया हुआ है, लेकिन हफ्ते के रोज जहां तक मेरी इत्ला है तो पेट्रोलियम कीमतों में कमी हो जाएगी। दूसरी बात, मैं जरा हमायूं साहब मेरे बड़े भाई भी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि हमायूं साहब की पार्टी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका जो जलसा था ना तो वो मुलतवी हो गया, वरना मेरी जहां तक मेरी इत्तला थी तो उनके जलसे में जो है ना 2000 से ज्यादा लोग आपको नजर नहीं आते। और अल्लाह ताला ने भी उनकी इज्जत रख ली कि उन्होंने ये जलसा मंसूख कर दिया। वरना आप देखिए कि आज जब वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें वो ये कहते, अगली तारीख दे देते कि हम फला तारीख को अगले महीने या जब भी, वो कहते कि हम लियाकत बाग में जलसा करते, लेकिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा। सर, यही बातें हैं कि जिसकी वजह से यूं लगता है कि हालात जो के तू रहेंगे, सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। सर, अगर आप उनको दें, मीनार पाकिस्तान पे खुली ऑप्शन दें, वो वहां पे जलसा करते हैं, ना भर सके तो आप फिर उनको पकड़िएगा। सर देखिए, जलसे तो उन्होंने किए हैं ना अपनी खैबर पख्तूनख्वा में, वैसे भी तो इनकी पार्टी अब इलाकाई जुमात बन चुकी है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ चंद जिलों तक महदूद हो गई है। यही वजह है कि देखिए उन्होंने जलसे किए थे, पिशावर में किया है, कुहाट में किया है, सवाबी में किया है और मुख्तलिफ अजला में किए, तो उनमें यही 2-3 हजार लोग होते हैं, इससे ज्यादा लोग वहां में नजर नहीं आए। और बाकी मुल्क की अगर आप देख ले, क्योंकि अभी जो इमरान खान साहब की आंख का जो मसला था तो तब भी तो इन्होंने मोटरवे भी बंद कर दिया था, जीटी रोड भी बंद कर दिया था, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के हदूद के अंदर उसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। ये इनकी हकीकत है, क्योंकि अब देखिए ना, अब अवाम इनका साथ नहीं दे रहे। दूसरी बात, आप इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कर रहे थे, तो देखिए इमरान खान साहब के साथ मुलाकात पर पाबंदी इस वजह से है कि जो कोई भी अंदर जाता है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया लेकर बाहर आ
जाता है। इमरान खान साहब जरूर उनको ये नहीं कहते होंगे, जहां तक मुझे पता है वो उनको कोई और बात कहते होंगे, लेकिन ये लोग बाहर निकल कर पाकिस्तान को खाली बयान शुरू कर देते हैं। अगर उनकी फैमिली जाकर मिलती है उनका अलग स्टेटमेंट होता है, वो क्लब बाहर निकलते हैं उनका दूसरा स्टेटमेंट होता है, जब पार्टी के लोग मिलते हैं वो बाहर निकलते हैं उनका कोई बिल्कुल ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया। बिल्कुल इसी वजह से उन पे पाबंदियां लगी है, ताकि देखिए हम इस मुल्क को स्टेबल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैंने तो पहली डेट को बताया। बिल्कुल ठीक सर, आपके पास मैं दोबारा आता हूं सर। मैं चाहता हूं कि बाकी मेहमान हैं उनको भी साथ साथ शामिल करते जाएं। नताशा साहिबा, 9 अप्रैल का दिन, ये वही दिन कि जब खान साहब ने हुकूमत खोई थी, और फिर हमने बिलावल साहब का एक ट्वीट भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था वेलकम बैक टू जो पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, आप क्या समझती हैं कि उस नए पाकिस्तान से जिसका खान साहब जिक्र करते थे, हमने पुराने पाकिस्तान में आकर क्या खोया, क्या पाया, कैसा रहा? कुछ एनालिसिस इस हवाले से भी दे दीजिए। देखें, मैं खान साहब के पाकिस्तान की बात करती चलूं तो खान साहब का पाकिस्तान जो है उसका सियासी रुख ही और था। खान साहब ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स को और एक, मैं कहती हूँ, कौम को एक जबान दे दी जो कि एक नाजेबा जबान थी। हमारी पॉलिटिक्स का रुख कंप्लीटली तब्दील हो चुका है जब से पीटीआई जो है उसने वो पावर में आई। आप देखते होंगे कि अब जिस तरीके से इजलास भी होते हैं तो जब उठना बैठना होता है तो ये कोई अच्छे अल्फाज में हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकिन अच्छा चलें, हम इसमें अगर एक और बात कर लें, लीव के हवाले से अगर हम कुछ बात कर लें, क्योंकि एक वो दौर था कि जहां पर हम देखते थे कि शहबाज शरीफ साहब और ये सब आके कहते थे कि अगर 2-3 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है और जो है ये अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहता है तो वजीर आजम चोर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी एकदम से जो है वो स्पाइक्स आती हैं, एकदम से प्राइस में जो है वो जंप आता है। तो अब क्या सिलसिला है? क्या अब ये खुद जो है वो गवर्नमेंट बढ़ाती है या इंटरनेशनल कुछ हालात हैं कि जिनकी वजह से पेट्रोल बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि उस वक्त भी कोरोना आया था। देखें, हमारा मुल्क इस वक्त जंगी हालात से गुजर रहा है, ये कोई नॉर्मल हालात तो है नहीं। उस वक्त तो कोई इस किस्म की जंग नहीं हो रही थी। हम अपने मुल्क के अंदर अफगानिस्तान की जंग भी चल रही है, हमारे खित्ते में एक ईरान और यूएस की जंग भी चल रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो है ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई हैं। और मैं ये जरूर कहती चलूं कि जब प्राइसेस जिस तरीके से गई हैं और अब प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो अब हुकूमत को थोड़ा सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में अब जिस तरह हमारी अब ये मीटिंग होगी मीडिएशन की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर ज़ेरे गौर करना चाहिए कि प्राइसेस जो है पेट्रोल की वो कम हो। अब जो है आपका ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल आपका कम हो चुका हुआ है, तो हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होना चाहिए। और नताशा साहब, यहाँ पर आपकी बात जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब इनका जो इम्पैक्ट है, जो इस प्राइस को बढ़ाया गया था, वो तकरीबन 1-1.5 माह में आता है। इससे पहले कि वो इम्पैक्ट आ जाए मार्केट पे, उससे पहले वापस ले जाएं प्राइसेस को, क्योंकि उसके बाद तो महंगाई का एक तूफान होगा और जहां पे प्राइस बढ़ जाए वो फिर कम होती नहीं किसी भी चीज की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके प्राइसेस बढ़ जाएं तो बाकी सारी जो चीजें हैं, आपके खाने पीने की अशिया हो गई और आपके बिजली के बिल हो गए, एवरीथिंग, सब चीजें जो है वो रेज हो जाती हैं। अब इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरीके से ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया और जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर और ये बहुत सारे हमारे अब ये खित्ते के अंदर ये मसले मसाइल बने हैं कि वहां पर जो है वो अब कुछ ड्रोन्स लगे, कुछ मिसाइल्स लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका बहुत खराब हो गया। अब उसको ठीक करते करते भी वक्त तो लगेगा। अब उसमें जो वक्त लगेगा, बट मैं ये जरूर कहती चलूं यहाँ पर कि अब ये सीज फायर जो है ये बड़ा अच्छा एक खुश आइन एक ये इकदाम है और पाकिस्तान ने इस चीज को साबित किया है कि इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड पाकिस्तान जो है वो थ्रू सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो पीस को लेकर आ सकता है। तो हमें ये चीजें मद्देनजर रखनी है और अगर आलमी सतह के ऊपर अगर प्राइसेस जो है वो कम हुई है तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली कम करनी चाहिए। ठीक, सेनेटर साहब, सर ये बताइएगा कि आप हुकूमत की तारीफ करते हुए कंजूसी क्यों करते हैं सर? कभी आप क्रेडिट दे देते हैं चीन को कि ये सारा मामलात और मुज़ाकरात की टेबल चीन ने सजाई कि जिस पर सब बैठ रहे हैं, तो सर एक दफा खुल के क्रेडिट दे दें, हुकूमत ने काम तो किया है सर। सर मैंने कब कहा है कि मैंने तो कहा है कि इनके बहुत जबरदस्त हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। आई एक्नॉलेज के
ये लोग सेंट्रल स्टेज में एक्नॉलेज कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। वो सारी चीजें देखें, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे सिर्फ ये हो जाता है कि यार एक ट्वीट किए, देखें ट्वीट का मतलब है मैं कह रहा हूँ। अब मैं आपको कह रहा हूँ और अगर मुझे एक आदमी आगे कहता है यार तुम ये कहो और मैं उसके कहने पे आपको बात करता हूँ तो इसका मतलब है मैं अपना दिमाग या मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। अब वो जो ट्वीट हुई थी मुझे सिर्फ उस पर इतराज था, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। हो जाता है, मतलब बाज दफा बाज लोगों को कहना पड़ता है यार तू ये कर ये कर ये कर, वो शायद सर नहीं कर आपने सकते ट्वीट को ही मुतनाज़े बना दिया सर, वही तो वजह बना है सारी चीज की। हर के नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए, पाकिस्तान मैं नहीं कर डिक्टेशन रहा लेने हूँ। वाला मुल्क नहीं है हमारे साहब। जी अरबाब साहब, सर, अरबाब ऐसा साहब है। एक मिनट बात कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ जी। अरबाब साहब थोड़ा सा हम डिक्टेशन सब्र नहीं कर ले लें, रहे, बात कर हम लेते हैं। डिक्टेशन नहीं ले रहे जी, सर डिक्टेशन नहीं ले सर रहे। सर मुझे सर, या आप बात कर ले, मैं चला जाता जी हूँ, आप जी बात नहीं कर नहीं ले, सर, मेरी ये जगह पे। बात कर लें सर, फिर हम करते हैं। अरबाब साहब आपके ठीक है, पास ही आ रहा अच्छा। हूँ नहीं बस। नहीं, आप अब कर ले, देखिए, आप कर ले, आप कर ले। जी अब मैं बताता हूँ। अभी वो हमारी बहन जो है वो बात कर रही थी, इनको याद नहीं है और या शायद इनको समझ नहीं है कि जो कोविड का जमाना था उसमें पेट्रोल 120 पे चला गया था जी और दूसरा ये हुआ था कि पूरा दुनिया बंद हो गई थी। बिल्कुल। वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक बंद हो गया था, हर चीज बंद हो गई थी। अच्छा, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जो होना था, वो दिहाड़ीदार तनख्वाहदार लोगों को, दिहाड़ीदार को होना था, उसको बचाया था इमरान खान ने। नंबर 2, आप जब इस किस्म की चीज, अच्छा अगर आप कहते हो कि पीस डील है तो उसमें जो अमेरिका और जो उसका तालिबान के दरमियान में जो पीस डील थी वो इमरान खान ने करवाई थी। अच्छा, 2019 में सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसकी क्लियर कराने के लिए इमरान खान ने अपना रोल अदा किया था। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इंसान वो करता है, लेकिन एंड में होता यह है कि जब आप किसी को रिलीफ देना होता है ना, ये रिलीफ इसलिए नहीं दे रहे कि इनका जो बजट है ना, या इनकी जो, आप ये समझे, जो अर्निंग्स है, जो रेवेन्यू है, वो तकरीबन 650-700 बिलियन रुपीस से कम है। तो उसके लिए इन्होंने सारा जो एकदम प्राइस हाइक कर दी थी बगैर, अभी पेट्रोल इनके पास 28 दिन का पड़ा हुआ था, उस पर क्या था। एक और बात है, देखिए पाकिस्तान में जो खाम माल आता है ना, उसको जब आप रिफाइन करते हैं तो रिफाइनरियां नॉर्मली $5 से $10 लेती है पर बैरल। यहाँ पे ये हो रहा है कि इस वक्त $50 से $60 ले रहे। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरी है, आप उनसे बात करो कि यार आप क्यों इतना ज्यादा ले रहे हो, आप 5-10 की बजाय चलो 10 से 15 ले लो, लेकिन 50 से 60 ना लो, और उसको आप कन्वर्ट करो टुवर्ड्स द पब्लिक, आप उस लिहाज से करो। और अगर कम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, जब ज्यादा होती है तो अभी हुई नहीं होती दुनिया में, और ये 20% बढ़ा देते, बाकी दुनिया 4% बढ़ाती है, इन्होंने कीमत 20% बढ़ा दी है। सर इसी पर गुफ्तगू करनी है सर, एक इंतजार की सर कता कलामी की माजरत, एक क्विक ब्रेक और उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आपस में जो एक हमारा एक कन्फ्लिक्ट है, उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, तजावीज लेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अरबाब खिज़र हयात साहब से। अरबाब साहब, आपने सारी सिचुएशन देख भी ली, उस यकीनी तौर पर एक सियासी रहनुमा के तौर के ऊपर आपकी सारी सिचुएशन पे नज़र भी है। क्या समझते हैं, क्या देखते हैं एक हकीकी अमन का, विद इन द कंट्री अमन का रास्ता किस तरफ से निकलता है, कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए सलमान भाई, पहले तो मैं जरा हुमायूं साहब की बात का जवाब दे दूं। एक तो उन्होंने कहा कि जो कोरोना था तो उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, तो वो बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। वो अभी भी आप गूगल पे सर्च कर ले तो वो उस वक्त खुला था। उस वक्त के और इस वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। दूसरी बात एक उन्होंने ये की कि अफगानिस्तान और यानी तालिबान और पाकिस्तान के माबीन इमरान खान साहब ने वो पीस किया था। तो मेरे ख्याल में शायद वो भूल चुके हो, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये तो परवेज खटक साहब जब उनके वज़ीर-ए-आला थे, उनके बयानात भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने तो तालिबान को यहाँ पर दफातर खोलने की इजाजत दी थी। और दूसरी बात ये कि जो 40-45 हजार तालिबान को जो पाकिस्तान को मतलूब थे, उन सबको पाकिस्तान में आने की दावतें दी गई थी, बल्कि उनको खुली छूट दी गई थी। हमारे जितने फौजी जवान शहीद हुए हैं, हमारे जितने पुलिस एहलकार शहीद हुए, हमारे जितने आम शहरी शहीद हुए हैं, अगर मैं हकीकत बयान कर दूं तो इस तमाम के कसूरवार तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत है,
जो दहशतगर्दी के सहूलतकार बने हुए थे। अभी भी आप देख लें कि जब हम गैर कानूनी अफगानियों को मुल्क से बेदखल कर रहे हैं, तो यहाँ पर खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत उनकी सहूलतकारी कर रही है। जब हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक, टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं दहशतगर्दों बिल्कुल के ठीक हो खिलाफ, गया अरबाब तब साहब, भी ये बिल्कुल रोड़े अटकाते हैं, बीच में आ बिल्कुल ठीक, जाते हैं। देखिए, अगर हकीकत में मैं हकीकत देखें ना, बिल्कुल इस ठीक है वक़्त सर। मैं ये सर मैं बातें करना दोहा नहीं सर चाहता हूँ टॉक्स की पॉइंट कि बात हम कर रहा था। सर मैं बिल्कुल जी इस पे सर दोहा आपसे टॉक्स की बात कर रहा था, अमेरिका और तालिबान की बात कर रहा था, पाकिस्तान और तालिबान की नहीं। थोड़ा सा सुन लेते हैं लोग। जी जी नहीं, ठीक हो आपने गया। बात नहीं, नताशा आपने साहिबा, इमरान खान साहब जी और तालिबान नताशा साहिबा, ये जो सारी सूरत हाल है, यूं लगता है कि सुलह पीपल्स पार्टी ने ही करवानी है, क्योंकि जरदारी साहब जो मफाहमत के बादशाह हैं वो ही इस मामले को सुलझाएंगे, तो आप इनको बिठाएं और सुलह करवा। देखिए जी, हमारी तरफ से तो हमेशा कोशिश होती है कि हम डिप्लोमेसी के तहत अपना आगे काम चलाएं और सुलह सफाई के साथ चलाएं। हम्म, आपको जैसे पता है कि आसिफ अली जरदारी जो है प्रेसिडेंट साहब, उनकी ये मफाहमत वाली पॉलिसी, ये अब हर को पता है कि वो इसको फरोग देते हैं। हम्म, तो हम तो चाहते हैं कि आए, बैठें, एक टेबल के ऊपर बैठें और इकट्ठे इश्यूज को जो है वो लेकर चलें। देखिए, अब एक लार्जर इंटरेस्ट होता है कौम का और मुल्क का, और हमें उसको फरोग देना चाहिए रादर कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें। अगर आप पीटीआई की बात करते हैं तो उनका ज्यादातर सेल्फ इंटरेस्ट ही चल रहा होता है। और बड़ी दफा हमने कहा है कि जी आए, आके करें, अपने इश्यूज को डिस्कस करें, बिकॉज हर चीज का हल इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ठीक, थ्रू डिप्लोमेसी ही होना है, थ्रू डायलॉग ही होना है। तो आई वुड थिंक कि बिल्कुल हमें इकट्ठा बैठना चाहिए और इश्यूज को डिस्कस करें, वे फॉरवर्ड लेकर चलें। बिल्कुल ठीक हो गया। सेनेटर साहब, सर कुछ मामलात आपकी तरफ से भी अच्छे हो जाएं सर, थोड़ी कुछ अरसे के लिए अच्छे बच्चे बन जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, तो कुछ मुफाहमत का रास्ता कुछ निकल ही आए। देखिए, मेरे लिहाज से हम लोग तो हर हमेशा से अच्छे ही थे। अब होता क्या है कि अगर आप अब जो वो किसी जमाने में एक प्रोग्राम होता था, उसमें वो बाबा बच्चों की बात करते थे। वो बाबा बच्चे वो होते, जब वो हारते हैं तो वो फिर रोना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर वो जाके अपने बड़ों के पास चले जाते हैं कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, अब आप मदद करो, ये करो, वो करो। लेकिन सेट असाइड इन चीजों को, सेट असाइड देखिए, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसमें फॉर एग्जांपल 4 साल हो गए। पहले साल कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर 1 साल के अंदर अंदर इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी। आज तक मईशत नहीं संभली। आज तक 1.72 जीडीपी से ये ऊपर नहीं सर गया। हर दूसरा अब तो वो बंदा कहते गुर्बत हैं की कि लकीर हालात, से नीचे चला सर गया। वो कहते हैं हालात अच्छे होने ही वाले थे कि जंग आ गई सर पर। सर सर मेरी बात सुने ना, होता यही है, हालात अच्छे होने ही वाले थे, ये हो गया, फलाने होने ही वाले थे, ये हो गया। जंग तो अभी अब साल पहले हुई ना, बाकी के 3 साल क्या हो गया। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसका वो तो आप लोगों ने पाकिस्तान मुझसे के बेदखल लिए कर दिया था ना। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आना बहुत जरूरी है। जी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आप कभी उस बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो। बिल्कुल पाकिस्तान के ऐसे, अंदर बिल्कुल ऐसे। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। देखिए, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज रियल सेंस में जो तो इकोनॉमी सेनेटर को साहब, रिप्रेजेंट मामला नहीं फंसा करता। कहाँ हुआ है सर? अब क्योंकि वक्त महदूद है, ये देखिए, बताइएगा कहां से मामला किस जड़ को मामला पकड़ा जाए तो मामला ठीक देखिए हो जाए सारे। देखिए मामला जो फंसा हुआ है वो एक देखिए खौफ का देखिए है। खौफ ये है कि अगर इमरान खान बाहर निकल गया तो हम लोग अंदर हो जाएंगे, या हम लोग खत्म नहीं हो नहीं, जाएंगे। हुमायूं आप साहब ये इस बातें खौफ मत से करें। निकले। देखें ना, इमरान खान और साहब यार, किससे आप थोड़ी पजीना देर बन के लिए चुके मुंह हैं, बंद उनकी कर ले, कुछ सियासत करना सर तो दफ्तर सुन बोलो। लें, होते हैं, अरबाब बोलना साहब उनका सुन हाथ लें, ना उन्होंने तो अभी देने नाम वाला लिया नहीं खान है। साहब का सर। देखिए ना, इमरान खान साहब का सर नाम उनको अरबाब साहब वो बात पूरी कर लें। जी 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 सेनेटर ये तो साहब। देखिए, देखिए आप एक चले, मैं चुप रहता हूँ। मैंने वैसे भी जाना, आप खिदर साहब से बात करा ले, उनको बहुत नहीं बेचैनी नहीं है सर, बात करने के वो लिए। खामोश हो गए बस आपसे सर। ये नहीं आखिर सर आप जी, बस उनको हल बहुत बताएं, बेचैनी आखिरी है, सर मैं कुछ नहीं लम्हात करता। है, मैं चाहता हूं इसको वाइंड मैं अप अच्छे आप नोट पे उनसे कर। बात करा ले, मैं निकलता हूँ सर, मेरा वैसे भी और भी है। आप सर खिदर बता, साहब से कर ले, ही सर छोटा इज सा वेरी टेक सर कीन टू बता दें टॉक बस जी। हमें क्विकली मसला सर देखिए, बता दें। मैं दोबारा बात बता रहा हूँ, इनका सारा का सारा जो है ना, सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो ना, खौफ की वजह से ये लोग डरे हुए हैं।
और यही बात है, इसी खौफ की वजह से कि मुझे एक बात बताएं, जेफरी एप्स्टीन ने क्यों कहा कि इमरान खान सबसे खतरनाक बंदा है? क्यों? इमरान खान की कोई कमजोरी इन लोगों के पास नहीं है। इमरान खान को उन्होंने चेक कर लिया, वो बिकने वाला नहीं है। इमरान खान को चेक कर लिया, वो लोगों को सलूट मारने वाला नहीं है। इमरान खान को चेक कर लिया, वो लोगों को आगे जाके उनकी खुशामदी करने वाला नहीं है। वो अपनी बात पे खड़ा हो जाता है, डट जाता है। यही वो जो आते हैं जिसमें जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि इमरान खान रशिया और बिल्कुल चाइना और उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है वो दुनिया के लिए, दुनिया मींस वेस्ट के लिए, बिकॉज ही बिलीव्स। और यही बात हुई थी कि यूएन में उनसे पहले, इमरान खान से पहले ठीक हो कभी गया। किसी ने इस्लामोफोबिया पे बात नहीं, कभी बात किसी ने नहीं की। बिल्कुल ठीक हो गया, हुजूर बिल्कुल सल्लल्लाहु ठीक। अलैहि वसल्लम सर के वक्त उसके महदूद, और इस वजह से मुझे आपकी जो है वो गुफ्तगू यहाँ पे ही खत्म करनी पड़ेगी। नाज़रीन, जो कुछ भी हालात हैं, इसमें हमारी ख्वाहिश यही है, हमारी दुआ यही है कि बेहतरी हो, मुसलमानों के लिए बेहतरी हो और दुनिया के लिए बेहतरी हो, क्योंकि इस वक्त इस दुनिया को अमन की शायद तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।